1, 2, 3. Happy New Year! Guys, आज है January 1st. Wishing you all a very happy New Year. तो ये हमारा पहला सीन हो रहा है व्लॉगिंग के लिए January 2025 मतलब पूरे 2025 के लिए. पहला खर्चा of the year मेरा बर्थडे के लिए हुआ है. हाँ भाई, हम ना क्या कहते हैं ट्रैक रख रहे हैं अपने सारे एक्सपेंसेस का 2025 में कॉपी पेन पे. तो हम लोग लिखने वाले हैं, हम जो भी खर्चा करते हैं जो भी करेंगे वो कॉपी पे लिख देंगे ताकि हम और डेट के साथ हमें पता चलेगा किस डेट पे हमने कितने खर्चे किए एंड ऑल. तो जनवरी 2025 का हमारा पहला खर्चा हुआ है. एमी का बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर किया हमने अमेजोन से. It's a science making set. साइंस प्रोजेक्ट सेट. तो हमने एक प्रोजेक्ट ऑर्डर किया है जिसमें बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं. तो प्लान है कि हर वीकेंड पे एमी एक साइंस प्रोजेक्ट करेगी और वो वीडियो हम बना के एमी के यूट्यूब चैनल पे डालेंगे. तो हाँ, 2025 में एमी के यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा बहुत काम करना हम लोग शुरू करेंगे, ऐसा प्लान करें. वो कहते हैं ना, आप लोग साल के शुरुआत में बड़े सारे रेवोल्यूशंस लेते हो जो कुछ दिन तो चलते ही हैं, लेकिन मैंने ना आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने जो जनवरी में रेवोल्यूशन लिया था उसने पूरा साल 12 महीने पूरा किया. अगर आप उनमें से हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि शिल्पा मैंने रेवोल्यूशन लिया था पूरा साल चलाया है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हम लोग को भी मिल जाए ना. बट अभी तो हमारा ये रेवोल्यूशन है एमी के लिए, है ना. 2024 में हमने कोई वीडियो नहीं डाला. गाइस, आपको गुड न्यूज दे दूं? मैं दे देता हूँ. अच्छा, आप दे दो भाई, आपकी न्यूज है, आप ही दे दो. तो भैया ये रेवड़ी का बॉक्स खोलने का मौका मिल गया मुझे. मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया है लेवल 2 का और अब मैं मॉर्गेज एजेंट लेवल 2 बन गया हूँ एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया 92% के साथ. व्हाट इज कमिंग? एमी का बर्थडे आ रहा है भाई. एमी का birthday आ रहा है. ये भी एक गुड न्यूज है. ये लगी हुई है अपना नया लेगो का सेट बनाने में, एक और लेगो का सेट. मतलब ना बहुत जल्दी हमारे घर में वो हालात आने वाले हैं कि हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी कि ये सेट कहाँ पे रखे, बिकॉज जितना इसके रूम में जगह थी हर जगह अब लेगो के सेट पड़े ही हुए हैं ऑलरेडी. एमी रखेगी कहाँ इसको जो तू बना रही है? गाइस, आपको एक बात बताती हूँ, ये हैरी पॉटर का लेगो सेट जो है ना सेम टॉय वेरफ पे मिल रहा है $55 का और वॉलमार्ट पे कितने का एमी है? $43 का है ये वॉलमार्ट पे. तो एक बार गाइस मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, एक बार प्राइस चेक कर लिया करो. आप कहीं से कुछ भी लेते हो तो. हाँ, मुंह मीठा कराओ, मुंह मीठा. कोई प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रसाद खाओ. एमा ये लो, चलो एमा ये इंडियन स्वीट्स खा के देखो. No, व्हाई नो? I tried them before. व्हेन? They're really sweet. तो स्वीट है तो स्वीट क्यों है? क्या यार ये लड़की. I don't like sweets because those are really sweet. और दीदी का फोन आया था. दीदी कह रही थी कि क्या न्यू ईयर की कोई वीडियो नहीं डालनी. एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि शिल्पा न्यू ईयर की कोई वीडियो ही नहीं आई है कि तुमने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था. वैसे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, हमने जो भी किया था न्यू ईयर पर. हमेशा एक बात तो है यार, कोई भी इवेंट करे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ. तो अभी भी इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगा जो भी थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आई थी. इस बार ना ऐसा था कि हमने कुछ ना वीडियो बनाने के लिए, स्पेशली व्लॉग बनाने के लिए 31st सेलिब्रेट किया ही नहीं था. इट वॉज ऑल अबाउट वी वर इन दैट मोमेंट. हम लोग जो भी कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे थे, तो कुछ ना ऐसा व्लॉग नहीं बनाया हमने. अगर जितने भी कुछ इधर उधर के क्लिप्स लिए थे ना अपनी मेमोरीज के लिए, उन सबको भी मैं जोड़ दूं तो 4-5 मिनट की वीडियो मुश्किल से बनेगी. बट बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट, हियर इज आवर 31st फॉर यू. हमने अपना 31st दिसंबर कैसे बनाया था, लेकिन एक बात है, उसके बाद आपको भी कमेंट्स में मुझे लिखकर बताना पड़ेगा कि आपने 31st दिसंबर कैसे बनाया था. तो चलो आपको मैं हमारे 31st पे लेकर चलती हूँ. हमारी 31st इवनिंग शुरू हुई थी गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग के साथ. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिवाइन दरबार बना था. हमने ना गार्डन थीम देने की कोशिश करी है दरबार को, इसलिए आपको बहुत सारे फ्लावर्स और वो रियल प्लांट्स और ग्रास कारपेट भी दिख रहे होंगे. और एक्चुअली भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ना गार्डन बना रखा है हमने. और सत्संग के बाद बच्चों ने परफॉर्मेंस दी. एमी की भी डांस परफॉर्मेंस थी और एमी की 2 और फ्रेंड्स की भी डांस परफॉर्मेंस थी. आप पहले परफॉर्मेंस देखो. 2 दिन एमी को इस डांस की प्रैक्टिस कराई थी मैंने और वो आपने देखा भी था हमारे पिछले किसी व्लॉग में जब एमी और मैं डांस प्रैक्टिस कर रहे थे. तो जैसा एमी को सिखाया था एमी ने वैसे ही डांस किया था और सबने बहुत बहुत पसंद किया एमी का डांस. और आपको एमी की परफॉर्मेंस कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना. अब ना इसको ना इस गाने में सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता था. जैसे लिखा हुआ है ना सोने सोने लेख लिख दे. लेख में इसको लग रहा था कि लेख ना लेक होती है. तो मुझे कहती है मम्मा व्हाई गुरुजी वांट्स टू राइट लेक, LAKE लेक. सोचो, ये बच्चों की हिंदी की अंडरस्टैंडिंग है.
एमी की वो परफॉर्मेंस खत्म होते ही इमीडिएटली इसकी अपनी फ्रेंड अमारा के साथ दूसरी परफॉर्मेंस थी और ये क्रिसमस सॉन्ग पे थी परफॉर्मेंस, जिसमें एमी ना एक्चुअली अमारा के घर गई थी और 1-2 घंटे तक इन्होंने इस गाने की प्रैक्टिस करी थी, डांस की प्रैक्टिस करी थी। दोनों ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया था ना, लग नहीं रहा था कि ये पूरा डांस इन्होंने सिर्फ आधे 1 घंटे में तैयार किया है। तो मुझे लग रहा है कि जब नीचे सत्संग चल रहा था ना, तब भी ये दोनों लड़कियां ऊपर अपने डांस की तैयारी कर रही थी, बट इट वॉज अ परफेक्ट परफॉर्मेंस। और उसके बाद पता है क्या हुआ, सारे के सारे बच्चे शुरू हो गए बोलने कि हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस है। किस पे? जो जो सॉन्ग्स पे उन्होंने अपने स्कूल में परफॉर्म किया था ना, जिंगल बेल या फिर वो जो क्रिसमस कैरल्स और क्रिसमस सॉन्ग्स थे, वो एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना गुरुजी का सत्संग नहीं कर रहे हैं या न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया नहीं था हमने, इस बहाने वो भी हो गया। और अब अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दी और हमने नहीं, तो वो भी गलत है। हम सब ने परफॉर्मेंस दी थी अपने अपने सॉन्ग्स पे, बट मिलकर इन अ ग्रुप। तो यहाँ पर हम सारे के सारे डांस कर रहे हैं। ये लंगर से पहले का डांस है, जिसमें हम लोग ना फिर भी भक्ति वाले गानों पे डांस कर रहे थे। लंगर के बाद हमने क्या किया वो नहीं दिखाऊंगी। अब आपको ये तो पता ही है कि जब हम सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो कोई ना कोई रील तो हम लोगों ने बनानी होती है। तो यहाँ पर ना हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था और सभी लोग रील में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो हम लोग ना यहाँ पे प्रैक्टिस करें जो रील हमने बनानी है। अब ये कैसी बनी थी प्रैक्टिस के बाद फाइनल वर्जन तो आपको हम सब के इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत कर दी, ये फाइनल प्रैक्टिस है जो आप देख रहे हो। अरे ये क्लिप तो लगता है गलती से आ गई है। नहीं नहीं यार, आप लोग तो घर के ही हो, आपसे क्या छुपाना। भाई लंगर वंगर करने के बाद सत्संग मोड से हम सीधा आ गए पार्टी मोड में, और फिर जो डांस शुरू हुआ वो सुबह के 3 बजे तक नहीं रुका है भाई। हम लोगों ने 10:30-11 बजे ना शोर मचाना शुरू किया था, और 12 बजे क्या किया था आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। बट यहाँ पर अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एमी और मैं लुंगी डांस पे। आजकल एमी को पता नहीं क्यों ये लुंगी डांस का भी ना क्रेज चला हुआ है। तो ऐसे ही गाइस हम 40-50 फ्रेंड्स ने मिलकर सत्संग करते हुए, डांस करते हुए, रील्स बनाते हुए, गप्पे मारते हुए 12 बजाई। और जब 12 बजी उसके बाद जो न्यू ईयर का माहौल जमा, एक एक बंदा अगले एक एक बंदे से गले मिलकर जब हैप्पी न्यू ईयर विश करा था ना, मतलब किसी बंदे ने किसी बंदे को नहीं छोड़ा। हम लोगों को ना सबको एक दूसरे गले लगते हुए 10 मिनट हो गए थे और हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करे जा रहे थे। इट वाज सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स। मैं सही बता रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स ऑल अबाउट द पीपल यू आर विद, जो आपके साल को, आपकी ज़िंदगी को, हर मोमेंट को ना ब्यूटीफुल बनाते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मेरे जो फ्रेंड्स मुझसे फिजिकली मिलते हैं उनकी तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ ही, बट आप सब लोग जो मेरे वर्चुअल फ्रेंड्स हो, वर्चुअल फैमिली हो, जिनकी वजह से हमारा यूट्यूब फैमिली है, आप सबके लिए भी वी आर वेरी ग्रेटफुल। और वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और भगवान करे हम सब लोग हमेशा ऐसे ही खुशियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हंसते, गाते, नाचते, खेलते हर 31st मनाते रहे और नए साल में एंटर करते रहे। दैट वॉज ऑल अबाउट 31st एंड आवर 1st जनवरी। क्या मस्त धूप निकली है यार, सुनहरी धूप। 2 दिन से वेदर इतना अच्छा हुआ है, रोज़ ऐसी धूप निकल रही है। 2 कल स्नो भी हुई है और अभी ठंड है भी वैसे, बट ये स्नो ना वो वाली लग रही है, वो रुई जैसी स्नो होती है ना, सॉफ्ट सी। तो मन कर रहा है बाहर जाके इसको, स्नो को उठाकर खेलने का। ये देखो। सो कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर क्या स्पेशल बन रहा है आज? हेल्दी फूड। भाई कुछ दिन तो ये ड्रामा चलता ही है ना, हेल्दी खाने का, फिट रहने का, एक्सरसाइज करने का। तो उसी ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए मैं पालक डाल के, धनिया डाल के, स्प्रिंग अनियन डाल के बहुत बढ़िया सा आपको बेसन का चीला बनाने दूंगी। पर ये इतने बड़े चाकू की क्या जरूरत थी शिल्पा? आपको डराने के लिए। मैं तो डर गया। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने शादी के बाद पहली बार खाई थी। हाँ, स्प्रिंग अनियंस। बजाओ यार। अब मैं अपने कभी शादी से पहले स्प्रिंग अनियंस नहीं खाए थे इंडिया में। हम लोग इसको स्प्रिंग अनियन नहीं बोलते थे उस टाइम पर, कि हम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं थे, पापा मम्मी बोलते थे जो बोलते थे। और हमारे ना लहसुन होता था ऐसे, जैसे यहाँ पे ये प्याज होता है ना स्प्रिंग अनियन में, आगे ये बल्ब जो होता है ये प्याज का होता है, हमारे यहाँ लहसुन का होता था। बट ये जो उसका ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो सेम होता था, और उसको पापा भी बोलते थे पंजाबी में, या मुल्तानी कह लो, जो कह लो थूम। तो मम्मी पापा कहते थे
थूम के पराठे खाने हैं और हमें इतने टेस्टी लगते थे, इतने टेस्टी लगते थे। मेरी दादी जो पराठे बनाती थी, आए हैं दादी के पराठे तो इतने याद आते हैं, ऐसे घी भर भर के। उस टाइम पर यार हम कभी सोचते ही नहीं थे कि इतना घी नहीं खाना, इतना मक्खन नहीं खाना, इतना ऑयली फूड है ये वो, और फिर भी ठीक ही थे यार। मतलब दादी ने इतना घी खिलाया ना। घी इज गुड, घी में क्या प्रॉब्लम वो है? वाला पराठे का टेस्ट तो ना कभी आ ही नहीं सकता कभी भी, जो दादी के हाथ के पराठे होते थे। तो मैंने सच में शादी के बाद पहली बार खाया था थूम का पराठा, बट आई कैन से थूम नहीं है ये तो स्प्रिंग अनियंस है। थूम होता है जो जिसके आगे लहसुन होता है। अच्छा जो भी है, मतलब जो भी है बड़ा टेस्टी हम है। इसको थूम भी बोलते हैं। हाँ मतलब ठीक है, अब तुमने शुरुआत थूम से करी थी तो मैं थूम भी बोलता हूँ, पर बहुत टेस्टी होता है भाई। कौन बनाता है? आपने कोई कमेंट करके बताना कि अगर आप में से भी कोई स्प्रिंग अनियन के पराठे बनाता है। हम लोग स्प्रिंग अनियन के वो ग्रीन वाला पार्ट जो होता है ना, उसके पराठे बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ख्वाबों को समझा दो ने हकीकत होना है, बस हासिल करना है ना कुछ भी खोना है। दिन नई रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज निकलेगा। क्या कौन सी बुआ बुलाती है? गुड्डू। गुड्डू। लेकिन मामा उनका रियल नेम क्या है? रियल नेम साक्षी है, साक्षी। ठीक है साक्षी। तो गुड्डू से ही कर दे यार। सो गाइस, न्यू ईयर का पहला खर्चा आपने देख लिया था। आज हम जा रहे हैं न्यू ईयर का दूसरा खर्चा करने। हम जा रहे हैं कॉस्को, और हमने डिसाइड किया कि महीने में एक ही चक्कर लगेगा कॉस्को का। तो आज पूरी लिस्ट बना के जा रहे ये हैं। रेवोल्यूशन ना हमारा हर साल होता है कि महीने में एक ही चक्कर लगेगा कॉस्को का, महीने में एक ही चक्कर लगेगा, बट बाद में हम लोग ट्रैक करना भूल जाते हैं। नहीं, इस रेजोल्यूशन को तो हम पूरा कर सकते हैं। गाइस वो कहते हैं ना, गोल्स विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आर जस्ट ड्रीम्स, जो कभी पूरे नहीं होंगे। तो इसीलिए इस साल थोड़ा सा चेंज हमने ये किया है कि हमने अपने घर की ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चेंज ही कर दिया पूरी। अब ना पूरे घर का खर्चे का और सारी चीजों का ना ट्रैक मैं रखने वाली हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं तो पेपर पेन वाली बंदी हूँ, तो मैं पेपर पेन पे ना डेट के साथ लिख रही हूँ कि इस डेट को हम लोग वॉलमार्ट गए थे, इस डेट को हम लोग कॉस्को गए थे। जो हमें जैसे कहते हैं ना हर साल, एक्चुअली कॉस्को जाना भी जरूरी है। कॉस्को ना वो वाला लड्डू है जो खाए बिना भी नहीं रहा जाता और खाकर भी नहीं रहा जाता, बिकॉज महंगा बहुत है। महंगा कॉस्को नहीं है, कॉस्को जाकर जो बिल बनता है ना वो बड़ा महंगा लगता है कि यार एक चक्कर में $400 लग गए। अगर 4 चक्कर लग गए तो 1600 तो यही चले जाएंगे, तो ग्रोसरी के बिल वैसे ही ऊपर हो जाएंगे, ग्रोसरी और जो भी सामान आप कॉस्को पे लेकर आते हो। तो इसीलिए हमने ये किया कि अब हम ना पेपर पेन पे लिखा करेंगे कि इस डेट को जनवरी में हम लोग कॉस्को गए थे, और फिर कुछ हो जाए कहीं और से सामान ला के काम चला लेंगे अपना, अगर चाहिए भी होगा सामान कॉस्को से तो, लेकिन फरवरी से पहले कॉस्को का चक्कर नहीं लगाएंगे। आज क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एमी का बर्थडे है, इसी वीकेंड पे एमी की बर्थडे पार्टी है, तो हमें कपकेक्स लेने हैं, फ्रूट प्लेटर बनाने के लिए फ्रूट्स लेने हैं बड़े सारे, और फ्रूट्स हम लोग कॉस्को से लेते हैं, और बड़े बड़े चिप्स के पार्टी साइज जो पैक होते हैं वो सब लेने हैं। तो इसलिए आज कॉस्को का चक्कर लगाना जरूरी है। तो चलो चलते हैं, और साथ में जाएंगे डॉलरामा भी। एमी के बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉन्फर्मेशन जो है वो थोड़ी लेट आए हैं, तो जितने हमारे पास लूट बैग्स थे ना वो हमें पड़ गए कम, तो हमारे को लूट बैग्स भी कवर करने हैं और बहुत सारा सामान भी लेना है लूट बैग्स में डालने के लिए। तो आज पूरी की पूरी शॉपिंग करने वाले हैं हम लोग एमी की बर्थडे पार्टी की। लेट्स गो। और लुक देख लो क्या है, पता चल रहा है कि जनवरी में बाहर निकल रहे हैं घर से। गाइस इस टाइम पर वेदर है -6, पहुंच गए हम लोग कॉस्को, हवा से जूझते हुए, तूफान के थपेड़े सहते हुए कॉस्को में शॉपिंग करने के लिए। नहीं यार ठीक है, -6 का आजकल हमें कुछ नहीं लगता, जब तक -20 -25 ना हो जाए फील ही नहीं होता है हमारे को। बस ऐसे ही टोपी पहन लो, एक अच्छा सा मफलर ले लो, जैकेट पहन लो, है कि नहीं हमें, है ना? मफलर इज मस्ट। बट ऐसा जरूर फील हो रहा है कि ग्लव्स भी पहन ही आते तो अच्छा होता। आज कॉस्को में खाली सा है, शांत सा। पता है कितने सालों के बाद हम अपने एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप वाली बुकलेट में से ना कूपन काट कर आए हैं कि कुछ लेंगे डिस्काउंट में। तो ये वो वाले कूपन है जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मिलते हैं, और एक नॉर्मल बुकलेट भी मिलती है, दिखाती हूँ, जो सबके लिए है। डिस्काउंट वाले ऑफर्स इसमें मिल रहे होते हैं जो आपको एंट्री में कोई भी दे देगा, और ये जो आपके घर पे एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप कूपन आते हैं, हमने ना कभी यूज़ नहीं किए। हर बार लेते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप, मगर ये कूपन यूज़ नहीं करते। बट इस बार मैं करूँगी, फ़ायदा उठाऊँगी। अगर आप ये कूपन कट करके नहीं भी आओगे ना, बट आपकी एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है, आप उनको बोल दो कि जो भी डिस्काउंट आए हुए हैं वो अप्लाई कर दे आपके चेकआउट पे, तो वो तब भी कर देंगे। बट मैं ना भूल जाऊँ कि मैंने इन पर डिस्काउंट लेना है या ये चीज़ें पिक करनी है, मैं इसलिए भी लेकर आई हूँ ये कट करके। शुरुआत होगी, नया साल है,
गाइस जितनी बार कॉस्को पे आओगे कुछ ना कुछ नई चीज देखने को ना जरूर मिलती है। पहले मुझे ये फ्रेम मिली थी तो मैं ये लेकर गई थी, अब आपने देखी भी होगी हमारे घर में ये लिविंग रूम में लगी हुई है। अब मेरे को ये लैंप इतना प्यारा लग रहा है, बड़ा ही ज्यादा एस्थेटिकली प्लेजिंग है आंखों को। ये देखो ये ऐसा लुक है इसका, फ्लोर लैंप है और 112.99 का है। वैसे हमारे घर में जगह नहीं है एक भी नया लैंप फिट करने की, हर कॉर्नर में कोई ना कोई लैंप है ही, बट अगर किसी को चाहिए तो ये भी कंसीडर कर सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल और रेट भी बहुत परफेक्ट है यार, 112। गाइस और एक और टिप, जैसे मैंने अपने घर में एक गिफ्ट क्लोजेट शेल्फ बना रखा है ना, सारे मैं गिफ्ट इकट्ठे करती रहती हूँ, कभी किसी घर जाना होता है तो उसी से उठा कर दे देती हूँ मैं, कि मुझे पता होता है मेरा कलेक्शन है। अगर आप भी अपनी ऐसे क्लोजेट में गिफ्ट की कलेक्शन बनाना चाहते हो, $40 में ये 2 पॉट्स मिल रहे हैं, प्लांट पॉट्स ऐसे लगेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ब्यूटीफुल भी है, किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तुम अपनी लिस्ट लेकर आई हो तो लिस्ट पे फोकस करो, इधर उधर देखना बंद करो। हाँ चलो सीधा लिफ्ट वाला सामान ही लेते हैं। हाँ, आओ। नया साल है। शिल्पा, दिस कुड बी अ गुड रिटर्न गिफ्ट फॉर एमी। लूट बैग्स के लिए ना। हाँ बढ़िया चीज़ है, इतनी मतलब प्यारी चीज़ लगती है, बच्चों को तो वैसे ही बड़ी पसंद है। हाँ तो ये 8 है एक पैक में, तो 24 किड्स आ रहे हैं तो इसके 3 पैक्स ले लो, तो सारे लूट बैग्स में एक स्क्विशी मेलो भी चला जाएगा। ये सारे डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट ही हैं। हाँ ठीक है तो चलो यही ले लेते हैं, तो इसके बाद एमी का लूट बैग फुल हो जाएगा, राइट एमी? हैप्पी? अच्छा ये बताओ, अगर आप किड होते बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए, तो जो आपका लूट बैग बनेगा आपको अच्छा लगता, वो वाले सारे इरेजर्स 3D इरेजर्स का पूरा सेट होगा एक। इसको तो यही टेंशन है, इसको तो यही टेंशन है बस। अच्छा बता, ये अच्छा है, ठीक है, ये ले लें, फाइनल है? ठीक है चलो, एमी ने फाइनल कर दिया और मैंने भी फाइनल कर दिया, तुमने भी फाइनल कर दिया, इस बार हम तीनों। हाँ तो वो इरेजर्स का, वो 6 इरेजर्स का सेट है पूरा, और एक ये हो जाएगा, साथ में चॉकलेट्स हो जाएंगी, एक वो कुछ वो जो बच्चों के वो होते हैं वो सब हो जाएगा, छोटी छोटी गिफ्ट्स है वो, तो इन सब के साथ लूट बैग फिल हो जाएगा। मैंने यहाँ कॉस्को की फार्मेसी पे ना अपने प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं जो मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिए थे, मेरी जो प्रिस्क्राइब्ड आयरन टेबलेट्स, क्योंकि मुझ में आयरन डिफिशिएंसी मोस्टली हमेशा ही रहती है, और 1-2 और मेडिसिन थी, 2 मैं ये किसी और फार्मेसी में भी दे देती या वॉलमार्ट में भी दे देती तो मुझे मिल ही जाते। यहाँ पे बस ऐसे मैंने पहली बार यूज़ किया है, जिनके पास इंश्योरेंस है उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है कि वो कॉस्को से ले या कहीं और से भी ले, बट जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है मेडिसिन का, उनके लिए कॉस्को से मेडिसिन लेना मेक्स मोर सेंस, क्योंकि कॉस्को की ड्रग डिस्पेंसिंग फी जो है वो बहुत ही कम है, $4.49। बाकी जगह आप जाओगे ना, शॉपर्स ड्रग मार्ट या किसी भी जनरल फार्मेसी या फिर वॉलमार्ट, $8 से $12 के आसपास मेडिकल ये ड्रग डिस्पेंसिंग फ़ी है। और कॉस्को की फार्मेसी यूज़ करने के लिए आपको इनकी मेंबरशिप भी नहीं चाहिए, आप सीधा भी आकर आप यहाँ से ड्रग्स ले सकते हो। तो यूज़ कॉस्को फार्मेसी इफ़ यू डू नॉट हैव द इंश्योरेंस। गाइस, जिनके LCBO के बिल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, ये कॉस्को पे कार्ड्स आए हुए हैं LCBO के, $400 में 450 की वैल्यू मिल रही है, और इसमें $100 के 4 कार्ड्स हैं, $50 का एक कार्ड है, तो किसी को गिफ्ट करना हो तो गिफ्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप LCBO जा रहे हो तो यू कैन यूज़ देम, सेव $50। But going to a shopping store to buy something for the shopping store, isn't that a bit weird? कॉस्को कह रहा है LCBO से शॉपिंग करो। यहाँ से कुछ शॉप करो ताकि दूसरे शॉपिंग सेंटर जाके शॉपिंग कर सको। गाइस, हमारी ये ट्रॉली देखो कैसे भरी हुई है, इतना सामान तो आता ही है कॉस्को से हर महीने, मतलब हर चक्कर में। और बिल कितना आया है? बिल आया है 406 में ये बताओ आपकी HFT कितना लगा है? जस्ट $10। $10 का HFT लगा है इतने सारे सामान पे। हाँ, मोस्ट ऑफ दी आइटम्स HST एग्जाम्प्ट हैं, जो थोड़ी बहुत आइटम पे लगे वो मतलब $400 के बिल पे अगर $10 लगा है HST, दैट इज फाइन। मतलब 390 का हमारा एग्जैक्ट बिल है, $10 HFT लग गया। गाइस, अमित ने क्या बोला था, महीने में एक बार कॉस्को जाएंगे और ये तो हम लोग कर ही लेंगे। अभी से ही टूट गया, बिकॉज हम ये जो कूपन्स लेकर आए थे ना, ये सारी चीज़ें हमने खरीद ली सोच कर क्या $27-28 बच जाएंगे कूपन पे डिस्काउंट के टोटल करो तो। और ये वैलिड है जनवरी 6 से जनवरी 19 तक, और अभी तो बस जनवरी 2 ही है, तो फिर हमारे को वापस आना पड़ेगा। चीज़ें वापस नहीं करनी पड़ेगी, खरीद लिए तो खरीद लिए, बस उनको जनवरी 6 से 19 के बीच में आके बताना पड़ेगा कि हमने ये सारी चीज़ें बाय करी हैं और कूपन्स भी हैं, तो वो प्राइस एडजस्ट करके हमें रिफंड कर देंगे। तो वी विल हैव टू कम अगेन, बट ये प्रॉमिस करके आएंगे खुद से कि अंदर नहीं आएंगे कॉस्को के, तो बाहर की बाहर कस्टमर सर्विस से बात करके ना चले जाएंगे। अंदर आ गए तो फिर शायद $400 लग जाएंगे एंट्री टिकट कॉस्को की।
तुम्हारे लिए कार ब्रश भी ले लिया मैंने। फाइनली मेरे पास भी एक अच्छा कार ब्रश होगा। अब ये वाला तुम डिस्कार्ड कर सकते हो। वैसे ये भी ठीक ही था। तुम्हारा एक दिन तुमने ऑफिस जाना होता है, वो भी कभी कभी, इससे काम चल जाता तुम्हारा। अगर भारी तूफान आया हुआ होता है ना, फिर इस पे काम नहीं चलता है। एक दिन भी अगर तूफान आया हो तो चाहिए ही होगा। आई प्रे कि जिस दिन तुमने जाना उस दिन भारी तूफान आए ना, बाकी दिन तो मैं कर ही मैं दूंगा। जाऊंगी नहीं जिस दिन भारी तूफान आएगा। Guys, I've heard you not liking the video. Not a good thing. So go and like our video right now. Not just that, also remember to comment and subscribe and share. And we have a birthday shout out. So we have a birthday shout out of Zoha, जिनका बर्थडे है January 2nd. So Zoha, wish you a very happy birthday मेरी तरफ से और एमी की तरफ से Happy birthday. और हमारी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस हमसे मिला आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। Bye.